Assalamualaikum. Hope you all are fine. Now you have your English lesson, and as you can see, the day is Wednesday and the date is 7th April 2021. We are going to reinforce the topic pronouns, as the more we are going to practice, the more we are going to be perfect in it. ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हमें समझ आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. क्या है डेफिनेशन? A word that takes the place of a person, place or thing. ठीक है, ये है डेफिनेशन जो कि हमने लास्ट वीक की थी. पर उससे पहले हमने देखा था कि नाउन्स क्या होते हैं. तो यहाँ वही चीज़ है, प्लेस, पर्सन और थिंग. ठीक है, प्लेस, पर्सन और थिंग, ये सब क्या है? नाउन्स है. तो नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और उनकी प्लेस पर जो वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो हैं प्रोनाउंस. तो हमने लास्ट वीक एग्जाम्पल्स भी देखी थी और उसकी एक्सरसाइज भी की थी. लेट्स सी एन एग्जाम्पल के प्रोनाउंस किस तरह से यूज़ होते हैं, और फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस. फिर हम प्रोनाउंस की लिस्ट देखेंगे. यहाँ देखिए, जैसे कि एक पैराग्राफ है कि इट इज़ अबाउट अली. अली इज़ नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ पर्सन इज़ नाउन. तो अली इज़ अ नाउन. अली इज़ अ गुड बॉय. अली इज़ टॉल. Ali likes to play cricket. Ali has a pet dog. Ali takes care of his pet dog. Ali enjoys reading books. Ali has a lot of story books. अब यहाँ पर जब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो डज इट साउंड ओके? ये आपको ठीक लग रहा है? Yes, it is a kind of word that we are using the noun again and again. We are using Ali's name again and again. हम बार बार कह रहे हैं कि Ali is a good boy, Ali is tall, Ali likes to play cricket, Ali has pet dog. तो why not use something instead of Ali? क्यों ना हम Ali के जगह पर कोई और word use करें. When we talk in Urdu, हम कहते हैं कि अली एक अच्छा बच्चा है, वो लंबा है. ठीक है, वो लंबा है. तो हम बार बार ये नहीं कहते कि अली लंबा है, अली को खेलना पसंद है, अली के पास पेट डॉग है. तो कुछ ना कुछ वर्ड होता है जो हम इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अली है तो अली इज़ अ बॉय, तो हमने उसकी जगह क्या यूज़ किया? He, Ali is a good boy. He is tall. He likes to play cricket. He has a pet dog. He takes care of his pet dog. He enjoys reading books. He has a lot of story books. तो हमने बार बार अली यूज़ नहीं किया. We didn't use अली again and again. हमने noun again and again यूज़ नहीं किया. We used pronoun instead of noun. जो प्रोनाउन हमने यूज़ किया वो क्या था? ही. When we do not want to repeat the same noun over and over again, we use pronouns. ठीक है, जब हमें बार बार सेम नाउन नहीं रिपीट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस. यहाँ आपको बताया हुआ है कि when there is a girl we use pronoun she, and when there is a boy we use he, and for the toys, for objects, for animals we use it, and when we have plural nouns more than one तो we use they. जब हमारे पास nouns more than one हो, एक से ज़्यादा noun हो, तो we use they. अब हम इसको और जो है वो क्लियरली पढ़ते हैं. जैसे कि
आई मीन्स मैं. व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मैं अपने बारे में बात करूँगी तो आई विल से आई. तो मैं कहूँगी आई. जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग. ठीक है. इसी तरह से यू आई एम टॉकिंग टू यू. मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ. ठीक है. तो यू व्हेन यू वांट टू एड्रेस समवन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने है. ठीक है. चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. ठीक है. तो हम क्या यूज़ करेंगे? यू. We use pronoun you when we want to address someone, when we want to talk someone who is in front of us, जो हमारे सामने ही है. तो जाहिर है तभी हम उसे you कहेंगे. ठीक है. अच्छा, when we want to talk about someone else, किसी और के बारे में बात करेंगे. ठीक है. and if that person is a male, ठीक है, इज़ अ बॉय, अगर वो पर्सन मेल है, बॉय है, मैन है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़? वी आर गोइंग टू यूज़ ही. तब हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे. एंड सेम केस में अगर दैट पर्सन इज़ अ गर्ल, फीमेल, वुमन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी. इन द सेम वे, if we are talking about an object, an animal or a toy, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी यूज़ इट. फिर हम क्या यूज़ करते हैं? इट. ठीक. नेक्स्ट वी हैव वी. अब हमारे पास है वी. वी कब यूज़ होता है? हम वी जब यूज़ करते हैं व्हेन वी इंक्लूड आवर सेल्व्स एज वेल, जब हम अपने आप को भी उस कॉन्वर्जेसन में इंक्लूड कर रहे हों. मीन्स कि प्लूरल है, प्लूरल तो है ही, पर उसमें हमें शामिल होना ज़रूरी है. अब देखिए यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल है. वी एंड दे, मिस ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वी एंड दे बोथ आर यूज फॉर प्लूरल्स, पर वी में हम भी शामिल हैं. इट मीन्स कि आई विल इंक्लूड माई सेल्फ, मैं भी उसमें शामिल होंगी, तभी मैं वी कहूँगी. अगर आई एम नॉट इंक्लूडेड, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, तो जैसे शी इज़ पॉइंटिंग टू देम, ये इन पे पॉइंट कर रही है, ये इनके बारे में बात कर रही है, तो इट मीन्स के शी इज़ टॉकिंग अबाउट देम एंड शी विल से दे आर स्टैंडिंग, ये खड़े हुए हैं, दे आर स्टैंडिंग. ठीक है. दे आर टॉकिंग, ये बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ देखिए प्लूरल तो यहाँ भी है. ठीक है. पर यहाँ क्या है कि यहाँ पर आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करूँगी. तो मैं कहूँगी कि वी आर स्टैंडिंग, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं. जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि वी आर टॉकिंग. हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो इसमें मैं भी शामिल हूँ, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रही हूँ, है ना. तो इट मीन्स कि वी आर स्टडीइंग. फाइन. अब यहाँ देखिए, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा. ठीक है. यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि एंड्रिया इज़ फ़नी. एंड्रिया किसी गर्ल का नेम है, तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू यूज़ शी. ठीक है. इन प्लेस ऑफ एंड्रिया, एंड्रिया की जगह हमने क्या यूज़ किया? शी, क्योंकि एंड्रिया इज़ अ गर्ल. यहाँ जो कलर्ड हैं, जो कलर्ड वर्ड्स हैं, कलर्ड नाउन्स हैं, उनको हम प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं. अब देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर से ब्रैड लिखा हुआ है. ब्रैड वॉज ऑन टाइम. अब ब्रैड को अगर हमें रिप्लेस करना हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ब्रैड इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, ब्रैड एक बॉय का नेम है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ ही. हम उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे? ही. अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में, द किड्स वेंट टू द ज़ू. द किड्स वेंट टू द ज़ू, इसका क्या मतलब है?
कि किड्स जो है वो मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ दे। मैंने भी आपको बताया था कि व्हेन वी हैव प्लूरल और उसमें हम शामिल नहीं हैं तो ऑब्वियसली वी विल यूज़ दे। तो किड्स। अच्छा, माय फैमिली एट डिनर, यहाँ देखिए माय फैमिली एट डिनर, तो माय फैमिली में आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, मैं भी शामिल हूँ ना, तो इसलिए मैं क्या कहूँगी, वी एट डिनर। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है और वो है इट। इट मैंने आपसे बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, टॉय हो, एनिमल हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हो या फिर एनिमल हो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। बॉल, बॉल है तो हम उसकी प्लेस में क्या यूज़ करेंगे, इट। इसी तरह टॉय है तो हम उसकी प्लेस में क्या यूज़ करेंगे, इट। इसी तरह पेंसिल है तो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़, इट, क्योंकि ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल दी है, पिक द बॉल अप, पिक द बॉल अप। अब बॉल की जगह, द बॉल की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, इट, पिक इट अप। ठीक है, हमारा सेंटेंस शॉर्ट हो गया, हमारा सेंटेंस प्रिसाइज हो गया, मतलब हमारा सेंटेंस अब करेक्ट साउंड कर रहा है। कि अगर हम बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, द बॉल इज़ ऑन द टेबल, द बॉल इज़ रेड, द बॉल इज़ राउंड, तो वी कैन नॉट से again and again the ball, the ball, the ball. We cannot use the noun again and again. We can say there's a ball on the table, it is round, it is red, I will pick it up. ठीक है, मैं उसे उठाऊंगा। तो बार बार बॉल बॉल यूज़ करने के बजाय यू विल यूज़ इट। फाइन, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देन वी विल मूव टू आवर नोटबुक वर्क। उसके बाद हम अपने नोटबुक वर्क पे जाएंगे। फाइन, अब यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई मम इज़ यंग। अब मैंने आपसे अभी बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि माई मम इज़ यंग। मम जो है शी इज़ फीमेल। ठीक है, आपकी मम क्या है, शी इज़ अ वुमन। तो हम क्या यूज़ करेंगे, मम की जगह पर विच प्रोनाउन आर वी गोइंग टू यूज़, तो हम यहाँ शी यूज़ कर लेंगे। फाइन, इसी तरह से दीज मैन आर स्पेनिश। अब देखें कि यहाँ क्या बात हो रही है, दीज मैन, अब इन दो मैन के बारे में बात हो रही है, दो हैं मैन, MEN मैन, प्लूरल। ठीक है, अब क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स और वो प्लूरल हो तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, दे, THEY, दे। तो हम क्या कहेंगे, दे आर प्लेइंग। ठीक, let's see the third example. Jack has a mustache. Jack has a mustache. Mustache आपको पता होगा, men जो है उनकी मुस्टाश होती है, मूछे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब जैक जो है ही इज़ अ मैन, तो मैंने आपसे कहा था इफ़ वी टॉक अबाउट अ मेल तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही, तो हम यहाँ लिखेंगे ही। ठीक है, अब देखिए माई कैट इज़ ऑरेंज। कैट क्या है, एनिमल, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो वी यूज़ इट, एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए लूसी एंड आई, लूसी एंड आई आर फ्रेंड्स। मैं और लूसी, इसमें मैंने अपने आप को इंक्लूड किया है, लूसी और मैं फ्रेंड्स हैं। तो जब हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी। वेरी गुड। ठीक, अब दोज रोजेज आर ब्यूटिफुल। अब क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, तो हम प्लूरल के लिए प्लूरल पर्सन हो या प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हो हम यूज़ करते हैं दे। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेदर देयर आर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स or plural persons we use they. Now let's move to our today's exercise. ठीक है, and as you know when we
do any exercise in our notebook, we write the index first. This highlighted one is your index, and that is pronouns. And the date is 7th April है, तो April is 4th month, तो 7/4. ठीक है. After doing your index, you will move to your notebook page. As you all know, you have to maintain your page. किस तरह से maintain करते हैं? You have to write the day and date on the red line. ठीक है. red line पे आपने date and day लिखनी होती है at राइट साइड पर. ठीक है. राइट साइड पे आप लिखेंगे डेट एंड डे. उसके बाद यू विल राइट द टॉपिक इन द सेंटर. सेंटर में आपने इस तरह से टॉपिक लिखा है. एंड उसके बाद आप जो है क्या करने वाले हैं, यू विल राइट दिस क्वेश्चन. आप क्या लिखने वाले हैं? एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं. क्वेश्चन क्या है? रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ प्रोनाउन. After writing the question, you have to copy these sentences. ठीक है. You have to read each sentence very carefully. अच्छी तरीके से read करेंगे, and then you will use the pronoun for the underlined noun. Let me read the sentences for you. The first one is, giraffe is a tall animal. Giraffe is a tall animal. So the underlined word is giraffe. And giraffe is a name of animal. And for animals and objects we use it. Fine. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? You will write it in the blank. Number 2. Zainab and Ishal are friends. ठीक है. अब we are talking about two girls, two persons. When we talk about more than one person, we use they. Very nice. ठीक है. हम जब दो persons के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? We will use they. Number 3. The car needs new tires. कार में new tires required हैं. They are needed. So the car is the noun that is underlined. यहाँ पर car underlined है. So what we are going to do is we are going to use a suitable pronoun. And as you know, car is an object. So what are we going to use? We are going to use it for the car. Next, number 4. Usman can swim. Usman can swim. अब Usman is the underlined noun. तो Usman के लिए, as you know, Usman is a name of a person, a name of a boy. किसी boy का name है. And for males, for boys, we use he. Very good. Number 5. Hina and I ate a lot of candies. Hina and I. अब we are talking about two people, है ना. हम दो persons के बारे में बात कर रहे हैं. एक है हिना और एक है I, मैं. And I have told you, when I am also included, जब किसी बात में I am also included, I जब मैं भी include होंगी तो we use we for that. फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? we यूज़ करते हैं. So hope कि आपको ये अच्छी तरीके से ये बात समझ आ चुकी होगी. I'll share the blanks with the answers in the end. अब आप try to solve these exercise as I have explained you. मैंने आपको explain भी कर दिया है. अब you can do it on your own. After doing it, you can match the answer. Okay, now let's see the answers. ये हैं आपके answers, correct answers. ठीक है.
कंप्लीट करके इसे मैच कीजिएगा एंड आफ्टर डूइंग इट यू विल शेयर द पिक्चर विद योर टीचर. फाइन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.